हेलो दोस्तों, वेलकम टू एफपीएल गपशप। मेरा नाम है रक्षित एंड आई एम जॉइंड बाय ओनली वन लेजेंडरी मैनेजर टुडे, मनन छिप्पर। देयर इज नो भाटिया साहब। मनन आज आई वंडर व्हाई व्हेनेवर देयर इज अ ग्लोबल वॉर भाटिया साहब गायब हो जाते हैं। इज देयर अ लिंक? I mean, we all know he's connected now. मुझे FPL कार्टेल बोलते हो, लेकिन वो असली वर्ल्ड के कार्टेल है. वो सारी तरफ दंगे करवाते हैं. अपना जब एकदम कौन से वेनेजुएला के बीच पे बैठ प्रेसिडेंट को के. उठाया, वेनेजुएला को जब प्रेसिडेंट को उठाया वो गायब हो गए। जब ट्रम्प ने बोला ग्रीनलैंड टेक ओवर करेगा, वो इन्वेड करेगा, वो गायब हो गए। अब ईरान वॉर हुई है, फिर से भाड़े सब गायब हो गए हैं। वो कुछ शेडी तो करते हैं वो, विच इज वेरी क्लियर बिकॉज उनका माइंड इज नॉट रियली इन एफपीएल नाउ। Yeah, तो बस इंसान ही अब shady इसको है. You guys don't even know how shady that person is. या so we'll do a short pod. एक तो मनन, because we have less number of matches, it's a blank game week. Yeah. First blank game week of the season, I think. Yeah, first blank game week of the season. Also, this is the last game week जहाँ पे हमें अभी भी गेम वीक 32 ऑनवर्ड्स का आइडिया नहीं है. 31 एंड 32 के बीच में 31 का काफी भी आइडिया नहीं है। या 31 नहीं, या 31 का भी आइडिया नहीं है. बट लेकिन यहाँ से अब हमें इस गेम वीक के बाद हमारी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी 32 डेडलाइन से पहले. सो दैट्स व्हाई वी विल ओनली फोकस ऑन गेम वीक 31. 8 फिक्सचर्स हैं. आई मीन 8 फिक्सचर्स हैं. विल जस्ट फोकस ऑन दैट. हु आर द बेस्ट एसेट्स एंड चिप स्ट्रेटेजी एंड एवरीथिंग हम नेक्स्ट पॉड में डिस्कस करेंगे जब थोड़ी क्लैरिटी होगी. या थैंक यू. वी गेट डिसेंट व्यूइंग. एक रिक्वेस्ट है Yeah. दोस्तों, जस्ट हिट द लाइक बटन. लाइक लाइक बटन हिट बटन. करो. नहीं, वो आज Yeah. नहीं बोलूंगा आपको सब्सक्राइब करने के लिए. शेयर वेयर मत करो, कुछ बस लाइक कर दो. सिर्फ लाइक कर दो. भाटिया साहब के नाम पे लाइक कर दो. जो वो चीजें करवा रहे हैं उसके अगेंस्ट के में लाइक कर दो. और टेलीग्राम चैनल दोस्तों ज्वाइन करना. लिंक Yeah. आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट. मनन, बिफोर वी गेट टू आवर स्कोर्स एंड व्हाटएवर प्लान्स हम जो हमारे हैं फॉर द ब्लैंक, बट Yeah. is there is this is absurd because there is actually a small scenario where 31 में ही एक और फिक्सचर ऐड हो सकता है and we may not even know, which is absurd. I've never experienced Yeah. this in all this time of playing FPL, and this is because of a unique set of scenarios जिसके बारे में आप बता सकते हैं, but primarily because before the next Premier League match we have 2 sets of Champions League matches, we have FA Cup and an international break. Yeah. Although it's very unlikely, जो आप चीज मेंशन कर रहे हो, it's very unlikely कि 31 में ऐड होगा. There's more chance कि वो शायद 32 में ऐड कर दे. And we are talking about the Man City Palace match primarily, yes, right? we are because जो एक और जो इस वीक का ब्लैंक है वो ऑलरेडी हो चुका है. I think it was game week 26 if I'm not wrong. जब डबल हुआ था उनका आर्सेनल का. We are triple captain Gabriel. Anyway, yes, the scenario is if City and Palace go out of Europe, right? तो उस सिनेरियो में सिटी और पैलेस का मैच अभी भी 31 में. सो इफ यू डोंट नो, 31 गेम वीक अभी है, चालू हो रहा है, एंड उसके बाद इंटरनेशनल ब्रेक है. उसके बाद आई थिंक इट्स अ राउंड ऑफ एफए कप एंड देन देयर इज यूसीएल एंड देन देयर इज प्रीमियर लीग अगेन. राइट. तो इट्स अ 3 वीक विंडो. तो ऐसा भी नहीं है कि वो अभी शेड्यूल नहीं कर सकते. Yeah, but I just feel like कि chances, you know what, I'll just say 97% chance नहीं है होगा, just because if they both go out of Europe, then they can go into 34, 36, 37. वो 2 weeks भी दोनों teams के लिए free होगा, right? तो ideally नहीं होगा, but again we never know. कभी भी कुछ भी हो सकता है FPL में, but there's a very 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 less chance. So one last thing on this, the reason why लोग कह रहे हैं कि जल्दी मे बी हो सकता है, नॉट पुश्ड बहुत ज़्यादा लेट, इज बिकॉज ऑफ द टाइटल रेस. एंड ऑलरेडी आर्सेनल काफ़ी आगे निकल चुकी है एंड सिटी हैव अ गेम इन हैंड. सो मतलब देर इज़ नो रीज़न कि सिटी का वो गेम इन हैंड बिल्कुल एंड तक वो रखें. सो स्काई एंड जो भी है, जो जिसके पास राइट्स हैं, दे विल ट्राई एज सुन एज पॉसिबल कि दोनों टीम्स के सेम नंबर ऑफ मैचेस हो जाएं. दैट इज़ वाई देर इज़ अ चांस कि मे बी समथिंग लाइक a 32 में, मनन, as you mentioned, there is a more of a chance कि 32 में चले जाएं. More of a chance 32 में हो. Yes, exactly. Because if they are both out of Europe, जो हमें 3 दिन पैलेस का देखो अभी वे मोर लाइकली है कि नहीं जाए यूरोप से बाहर. सिटी का ऑब्वियसली 3-0 डेफिसिट है. यू नेवर नो इन द चैंपियंस लीग. In any case, if one of Palace or City go through to the next round, this is anyways not going to happen. Yeah, it's not going to happen. But open rakhiye possibility before you check out your Palace and City players. Just keep this possibility. Wait till Thursday night. I agree. And then reassess.
I don't think yeah मतलब Thursday night तक we'll have a clear picture because दोनों के European matches हो चुके होंगे तो we'll get a fair idea. But yeah, hold on to your transfers जब तक दोनों के यूरोप के मैचेस नहीं होते क्योंकि absolutely 32 में हो insane though, सकता है yeah. the scenarios. Manan, unfortunately, you are first again, and you have, I think, one guy to thank. Dominic free kick shows like Sorry. That's not the guy. Guillermo Vicario. yeah, it's my That's the man, guy. Vicario. Yeah, Vicario. I He think should he have should have. stopped it, man. He should have Yeah, stopped it. Come on. Very I weak. mean, I mean, you know, right? Like with everything जो Tottenham के साथ हो रही है अभी, right? I'm not surprised he could not stop it. Yeah, Right? So that's true. I'm just happy they scored, by the way, because we didn't have Van Dijk, obviously, and I'm just happy that Liverpool drew against Tottenham. Um, that's a side note, but yeah, Shobosla is मैं उनको 27 या 28 में लाया था. He- हर वीक उन्होंने मुझे या तो डेफकॉन दिया है या असिस्ट दिया है या इस वीक गोल मार दिया. मच नीडेड गोल था. He got bonus as well too. He got defcons as well. So really huge 11 pointer. I captain Bruno obviously. Perma captain है मेरे लिए Bruno until I see anything else from any other player. He's just phenomenal player, man. I think easily अभी काफी डिबेट चल रहा है रक्षित about player of the season Bruno को मिलना चाहिए. Despite Arsenal winning it, I personally agree उसको मिलना For me, it's चाहिए. Bruno. Yeah, It's single, and the second is no one even close to that's Bruno true. right now. Anyway, Verbruggen with 7 points, Gabriel with 9 points, everyone chipping on. O'Reilly again missed a lot of chances. What could have been last 3 weeks mein, but I am happy to own him. Timber got injured. कोई update नहीं है. He is not in part of the Champions League squad, but I'm hoping any which ways. Even if he's Doesn't fit, I'm matter. checking. Yeah. Yeah, I'm checking him out next week. Sar with 3. Disappointed in Sar because Palace 70 minutes, 60 minutes, 10 men के against खेल रही थी. I thought goal आएगा, कुछ नहीं आया. I brought in Thiago Ekitike and Joao Pedro, both blanked. I mean, Ekitike did not even start, but that's okay. I was expecting it. Good week, I guess. I 90k से 63k. Really happy about it. Thea on the bench, of course, with a Yeah, I would say I mean, unexpected clean sheet, but yeah, ये never absurd results होते हैं. never Premier League में. thought कि 0-1 जीतेगी Newcastle away from home. So हम सार की बात कर रहे थे. आई ऑल्सो ओन हिम. सो जैसे ही रेड कार्ड मिला, इट मेड इट लेस लाइकली कि ही विल डू समथिंग. yeah, दैट्स द सॉर्ट ऑफ प्लेयर ही we इज. were talking So about he it. does Yeah, well in tougher fixtures basically. So just yeah. have to like hold him. We were not Also, surprised. मैंने आपसे बात करी थी कि टॉटनहम मैच से पहले कि यार सार से कुछ करवाते. तो मनन ने बोला कि इसी मैच के लिए ही लाए थे हम सार. हाँ, और हमें टॉटनम पता था उस मैच में अच्छा करेगा. इवन रक्षित इवन अगर लीड्स को रेड कार्ड नहीं मिलता तो सार के बेटर चांसेस थे क्योंकि लीड्स की इंटेंसिटी चली गई तो वो काउंटर वाली जो Yeah. चीजें सार की थी ना वो सारी पॉसिबिलिटीज में आ गए खत्म वो. हो गई या वो प्रॉपर लो Yeah. ब्लॉक में आ गए थे और फिर उसी फ्लैंक पे खेलता है गुडमुनसन राइट लेफ्ट बैक सो इट्स जस्ट बहुत ज्यादा ही टाइट हो गए थे दे ब्रॉट इन अनदर डिफेंडर सॉलिड डिफेंडर देयर सो मेरी होप्स चली गई थी आफ्टर द 10 men. Yeah, but good green in a week जहाँ पे बहुत low average गया again. Yeah. It's What one do of you think? one of those weeks जहाँ पे you need to have a couple of decisions right, and you did. One of those decisions is Bruno captain, and the reason I was absolutely okay to sell Haaland was because मेरे पास एक captaincy contender था जिसके ऊपर मैं rely कर सकता हूँ, and that was Bruno. मुझे दिख रहा था कि Carrick के अंदर Bruno is a different beast completely from an attacking POV. One Yeah. assist and this guy gets minimum 2 bonus भाई. आई एम सरप्राइज कि इस मैच में 3 बोनस लेके नहीं गया क्योंकि बार्कली लेके गया 3 बोनस. उसके अंडरलाइंस बहुत ही स्ट्रांग थे. बट ब्रूनो का एक असिस्ट मींस कि डेफिनेटली बोनस में 2 असिस्ट तो मतलब पार्टी है, राइट? Yeah. सो डेफकॉन्स ऑब्वियसली उसके नहीं आते हो, बट दैट डजंट मैटर बिकॉज ही इज जस्ट अ क्रिएटिव मशीन. He got And 9 defcons. So it's yeah, good. Yeah. just shows you मनन कि he's a player जिसको आप किसी भी फिक्सचर में कर सकते हो. मेरे लिए इस पर्टिकुलर वीक आई नो अर्ली किक ऑफ है, ये है वो है, बट डजंट इवन फकिंग मैटर बिकॉज ही इज जस्ट टू रिलायबल फॉर मी. और Bruno is कोई too मैच नहीं करता. एंड आप अर्लिंग हालैंड, साला, ऑल दीज गाइज मतलब दे आर नॉट कंसिस्टेंट इनफ, व्हिच इज वेरी स्ट्रेंज टू से कि मैंने क्या नाम लिया. बट Yeah. ब्रूनो इज द मोस्ट कंसिस्टेंट एसेट इन द गेम. दैट इज I mean, फॉर श्योर. उससे Did you कंसिस्टेंट just कोई नहीं है. did you name Salah? नहीं, कुछ कंटेंट क्रिएटर्स साला ला के कैप्टन करा था इस वीक. सो एनीवेज, Okay. talking about my team,
मेरे आपकी टीम में बोवेन और सोबोस्लाय के बीच में जो गैप था इफेक्टिवली वही है इन अ वे. बोवेन इज माय सोबोस्लाय but he What a gives me guy. something every week. He gives me something Yeah. every week. I'm so happy to own him. Manana, I can't even tell. Like Thiago scored and matched him, right? He gives you defcons, he gives you assists, he gives you bonus. इस मैच में भी डेफकॉन में ही गॉट सबड अर्ली. 2 डेफकॉन से रह गया था, वरना आई एम प्रीटी श्योर आ जाते उसके. आ जाता. कॉर्नर से क्लियरेंस वेरेंस करता है, सब करता है यार. मतलब वेरी वेरी ऑन पेनल्टीज. आई जस्ट सो हैप्पी. मेरे लिए तो बोवन इज माय फर्स्ट स्ट्राइकर. बाकी तो मुझे पिक करने हैं. मेरे को इतना पसंद है प्लेयर. दैट कैन नॉट बी सेड अबाउट एकेटिके. ही इज जस्ट अ गाय जो 2-2-15 2-2 ऐसे देगा. नाउ यू आर ऑन द एकेटिके bandwagon, Manan, so you will realize very soon how frustrating he can be. Or you'll Thiago is get very the consistent. returns. Or you'll get the returns because now I Yeah, won. whatever. But you can definitely not like captain him and all because he's not No, reliable enough for sure. Not Uh, enough. Yeah. Thiago is such a good asset again. He's just he gives you like 2 returns in every 3 weeks or something. या फिर ऐसे at least 2 in 4 तो कह ही लो. 2 Good in 4. asset. Nothing spectacular recently because उसके double digits जा चुके हैं. But a good player to have obviously. Yeah. Midfield was very disappointing except Bruno. I told you कि मैं NDI खिलाऊंगा and he could have had something in this match but disappointed to not get defcons. प्रॉब्लम ये हुई कि जब टिम्बर इंजर्ड हो गया ना, उसका इंडिया पे भी इम्पैक्ट पड़ा बिकॉज हिनकापी वाज लाइक अ सेंटर बैक. तो वो बिल्कुल ही 3 एट द बैक सेटअप पे चले गए और इंडिया को स्पेस ही नहीं मिला. तो टिम्बर का एक्चुअली सब होना एक्चुअली इम्पैक्टेड इंडिया इन नेगेटिव वे. क्योंकि टिम्बर बहुत आगे जाता है एंड स्पेसेस मिल रहे थे इंडिया को स्टार्टिंग में, वो नहीं मिले क्योंकि सॉरी मॉस्केरा केम ऑन. सो मॉस्केरा इज लाइक अ प्रॉपर सेंटर बैक जो पीछे ही रहा और वो आर्टेटा डिफेंस फर्स्ट. Anyways, it's fine because किसी और ने कुछ करा नहीं. Rogers on the bench did nothing. Sarr and Wilson very disappointed. These are the weeks you expect something against Leeds and Nottingham Forest. So 3 points. I don't think it's good enough. Alderete disappointed कि defcon नहीं दिए. It's disappointing. There are weeks जहाँ पे वो 40 defcon मारते हैं in 2 weeks. There are weeks जहाँ पे hit नहीं करता है. Ballard hit defcons, he didn't, which is disappointing. The thing is, right, you mentioned Forest or Leeds against. I did not see 4-0-0s coming, right, midweek. Yeah. That's the thing, right? मतलब I get कि midweek matches हैं, I get कि बहुत सारी teams के लिए Champions League Weekend turnaround matches थे. अच्छा midweek UCL था, but these and teams were midweek. not even there in हाँ, midweek exact. mostly, right? So that's why I did not 0-0. Rakshit, you remember हम predictions करते थे, and if one of us used to do 0-0, like Premier League में कहाँ 0? I did not They were see 4 these. this week. Yeah, I think it was 3 or 4. Yeah. Bournemouth, Let me just check. Bournemouth, Fulham Forest, Bournemouth Burnley, And Palace Leeds. Palace Leeds 3. Wow, And there were that's crazy. but there were 2-0-1s, there were 2-1-1s. There were no goals at all this weekend. नहीं पड़े नहीं है गोल. सही बात है. Yeah. Gabriel after Bruno is the second best asset in the game currently. Yeah. Defcon भी hit करता है regularly आजकल. Yeah. Welcome surprising clean sheet from Dubravka. Again, बहुत ही हाई XG मतलब नहीं था बोर्नमथ का, बट इट्स स्टिल सरप्राइजिंग कि उन्होंने गोल नहीं मारा इन दिस मैच. इट वाज पुअर बोर्नमथ परफॉर्मेंस. एंड अगर आप देखोगे मदन ना, बोर्नमथ स्पेसिफिकली 3-0-0s इन द लास्ट 4 weeks फॉर बोर्नमथ. Yes. एंड ऑल अगेंस्ट लो ब्लॉक्स. सो दे डू स्ट्रगल टू ब्रेक टीम्स. शॉट्स लेते हैं इसलिए एक्सजी उनका हाई होता है, बट बहुत क्लियर कट चांसेस नहीं होते. अब अगले अगर आप मैचेस देखोगे ना, जो आने वाले मैच है, न्यूकासल, आर्सेनल, यूनाइटेड एटसेट्रा, यहाँ पे मारेगी बोर्नमथ. They'll do well. Yeah. But also I feel they'll 0-0. concede there. They'll concede there. They will concede in these matches, obviously. Yeah. It's one of those strange things. Munoz did not start. Strange. मतलब he's not in the squad. मुझे लग रहा था कि होगा, but did not matter because Guehi, Alderete, Timber, किसी ने कुछ किया नहीं खास. Even Van Dijk blanked, O'Reilly, etc. It was only Arsenal. James Hill was supposed to be my transfer, but I was not sure किसकी जगह लाऊं. Held a transfer, fine. Happy with the week. Small green, I'll take it. Let's talk about Bhatia Saab's team. 56 points. Again, very, very similar. He got in Palmer, by the way. Thoughts on that? Yeah, I mean, I'm no one to question why he got in Palmer, because I did question Matheus Nunes and it backfired for me. So, but it is strange. I think मैंने आपको text भी किया था कि he already had Enzo and he got in Palmer. I was like, maybe he did not have time, right? He had to do the world. The planning for the war. Yeah. Not war, not save the world. He is involved in the war. Yeah. So, but I think at least he captained Bruno last week. He captained Haaland, so
That Yeah. was why he got a big red, but at least he got Bruno. And again, if you see every, matlab, captaining Bruno was enough to get a green this week. ग्रे एरो, हाँ. I mean, yeah, he got a green, I think, but yeah, हाँ, मतलब वही स्मॉल ग्रीन, ग्रे, स्मॉल रेड. yeah, आई हैव सीन पीपल गेटिंग स्मॉल रेड्स आफ्टर ब्रूनो आल्सो. okay, He okay. got Bhatia Saab did well because he had double Arsenal, Ryan, Raya and Ryan Gabriel Thiago, in place of like yeah, Timber, and Gabriel and Thiago is obviously there. But yeah, बहुत ही वो था, ठीक है, to be on the right side of the line, that's all that matters. yeah. Let's talk about this week, and हमने बात करी कि इसी वीक पे खास फोकस होना चाहिए with the mind कि आगे आपको क्या करना है. But we had a talk yesterday also. Is it essential to have 11 players for this week? That's my first question. Not really, because if you see, especially in defense, you wouldn't find a lot of good defenders. If you even see यहाँ पे clean sheet odds, there are two teams जिसके 30% से ज़्यादा है, right? That is very 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 less. One is Fulham against Burnley, I understand. One is Newcastle against Sunderland, which is a derby. So I'm not even sure उसमें क्या होगा. Obviously Newcastle can keep a clean sheet, but they have to play Barcelona at Camp Nou अभी midweek में, right? And I know turnaround is still fine with Wednesday, Sunday, I think. But I just feel like this is not a good week for defenders. While I say that, I can see attack के लिए भी अच्छा नहीं, because the highest projections we have is 1.83. So this is Yeah. again gonna be a very 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 weird week. Rakshit, thoughts? Looking at the goal scoring odds Yeah. overall. One of the reasons I said कि maybe you don't need 11, I mean, is not because कि I always believe कि blank game weeks में you can take a hit and bring a player, क्योंकि Yeah. that's effectively 2 points आपको cover Yeah. करना है, because you assume कि आपको 2 point तो मिल ही जाएंगे. I said this because we don't have information for future weeks. For the weeks, yeah. That's the main reason. So you may remove, for example, let's say remove a City defender who may not play this week, or a Palace player, and you may bring in someone who's like Brighton or someone like a Fulham or someone like Newcastle, and suddenly you realize कि ओ उनका डबल है 32 में, जो Yeah. आपने प्लेयर हटाया उसका डबल हो गया 32 में, तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है. तो मेरे पास गुए ही है फॉर एग्जाम्पल, राइट. आपके पास ओराइली है, पीपल हैव हालैंड, राइट. पीपल विल बी लुकिंग टू सेल हालैंड एंड गेट लाइक जॉब पेड्रो एकिटिके, ऑल दीस प्लेयर्स. बट सडनली पता चला बूम उनका डबल हो गया. Then what do you do? Then you're supposed to Yeah. hit a wild card, play the wild card. But that's the thing, because whatever player you're gonna get, especially defense में, there is no guarantee. I'm really struggling to see कि कहाँ से clean sheets तो impossible to predict है मेरे हिसाब से. मतलब अभी आप देखोगे, आप बोलोगे हाँ यार मेरे हिसाब से फुलम का चांस है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट. फुलम वाइज भी बर्नली मेरे हिसाब से वो डिसेंट अगेंस्ट बोर्नमथ, और आपने देखा है कल वुल्व्स ने 2 गोल मार दिया अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड. कुछ पता नहीं Yeah. प्रीमियर लीग में, कुछ नहीं पता, राइट. सो आई एम नॉट 100% श्योर कि ये होगा. अनएक्सपेक्टेड क्लीन शीट्स आ सकती हैं इन सम मैचेस. फॉर एग्जांपल वेस्ट हैम में कीप अ क्लीन शीट अगेंस्ट विला, या फिर ब्राइटन अगेंस्ट लिवरपूल, या फिर लेट्स से ब्रेंटफोर्ड अगेंस्ट लीड्स और समथिंग अवे मैचेस में. तो कुछ भरोसा नहीं इन चीज़ों का. आई एम रियली स्ट्रगलिंग ऑन लॉन्ग टर्म डिफेंडर पिक्स में, कि मैं एक प्लेयर ऐसा लाना चाहता हूँ और मैं नेक्स्ट 3-4 वीक्स चलाऊंगा. मेरे को नहीं समझ Yeah, the problem वही है रक्षित कि हमें information नहीं है, right? So what, कोई भी आप defender लाओ, you don't know if it's helping you in 32, 33, 34, आपकी strategy को help कर रहा है, but is also good for this week. You're getting my point? As a whole, as a combination, I cannot find even a single defender. उसके ऊपर से मेरे तो problems और अलग है, because Tarkowski got injured and I don't know if even he is back, so I might What's his just, diagnosis? I think he had a small injury. I'm not sure if he'll be back or not. I think we'll just have to wait for press conference. But anyway, coming to again the goal scoring odds, even from a, चलो हमने ये defender point of view से बात करी कि we can't predict clean sheet. Even from an attacking point of view, it's just Bruno and Wilson जो मुझे थोड़े decent लग रहे हैं. I'm not sure about Villa के 1.66. They've not been able to score goals. They've looked very very bad. Rogers, as we both have Rogers, I think, and we are playing him, but we are not expecting anything. It's वो है नहीं है, एक ही बात है. हाँ, मतलब he's just a body, like we talked about. Brentford 1.31. People have double Brentford attack. I'm not sure क्या. बहुत कम odds है. Same goes for Chelsea. I don't expect a lot from Chelsea. उनका भी एक grueling match है. They have लिवरपूल to, भी बहुत ज़्यादा yeah. वो नहीं लग, नॉट फिलिंग में विद कॉन्फिडेंस. So लिवरपूल आल्सो दे हैव चैंपियंस लीग आल्सो अगेन. दे हैव टू टर्न अराउंड 1-0 अगेंस्ट गैलेटासराय.
You know the one player I like is Morgan Gibbs White. We were talking about it, Rakshit. Ki personally I know 1.31 odds हैं, but he's someone जिसके फॉरेस्ट के फिक्सचर्स अच्छे हैं. 31-30 कोई भी चिप स्ट्रेटेजी हो, they play every week almost, right? And he's someone जो पूरी पूरी समर में वो टॉटनम क्या he was about to go there, then it was blocked by the owner. And everything went through. Gibbs White is the only midfielder. If I had space, I would get him. But yeah, Yeah, he's the only one. I'm slightly turned off now because of this Tottenham result, and I did not Yeah, see it 1-1. coming. थोड़ा स्पिरिट और फाइट दिखाई. आप कुछ भी कह लो, आप odds भी देखोगे फॉरेस्ट के तो 1.31 I है, agree. poor odds बहुत by the कम way. है, बहुत poor odds है. Right, तो that's the thing. And Forest again have to go away in the Europa League. ठीक Yeah, है, आई नो टॉटनहम का चैंपियंस लीग है, बट दैट्स डन एंड डस्टेड एंड दे आर एट होम. उनका प्रायोरिटी वो है. फॉरेस्ट का भी है, बट दे हैव टू गो अवे स्टिल, और उनका थर्सडे है. एंड जो थोड़ा ये परफॉर्मेंस आया ना, तो उससे मुझे लगता है कि थोड़ा सा फाइट देखने को हमें मिल सकता है. रोमेरो वैंडरवेन विल बी बैक. आप नॉट श्योर कितना मैटर करता है वो बाय द वे, बट इट्स नॉट द बेस्ट टाइम आई थिंक. मतलब बहुत ही अनरिलायबल एसेट्स हैं. आई एम नॉट रियली श्योर. आई एम नॉट सेइंग दे विल कीप अ क्लीन शीट. आई थिंक बोथ टीम्स विल स्कोर, बट आई एम नॉट श्योर कितना अच्छा मैच है. लाइक समरवेल अगर फिट होता है, मैं बोलता है बहुत अच्छा मैच है उसके लिए. इफ ही इज फिट yeah. एज अ पंट, समरवेल अगेंस्ट विला हु हैव टू विन एट होम, इट्स अ परफेक्ट मैच फॉर हिम. राइट, मैं तो भी बोलूंगा कि अगर आपको स्ट्राइकर लाना है इस वीक, यू गेट बोवन. It's a great I match for him. agree. More than your Ekatike and Joao Pedros. Villa have been terrible at home. I completely agree with you. If this week you have to get a striker, it's Bowen, and also it goes with the chip strategy. He plays every week. Yeah, another player I like is Dewsbury Hall. I don't agree with this Chelsea clean sheet percentage of 30%. मतलब एक भी clean sheet नहीं रखी है प्रीमियर लीग में जब से रोजिनियर आया है. And there is no Yeah. indication कि their defense is getting better. They also have to face PSG, right? Everton I know अपने home पे इतना अच्छी नीति अवे है, but it depends on the opposition they face. मुझे लगता है someone like Dewsbury Hall is insane. Yeah. Right? मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया इंडिया है ना, बट ड्यूसबरी हॉल इज अगेन वाज द ओनली वन हु लुक लाइक स्कोरिंग फॉर एवर्टन. ही इज अ ग्रेट ऑप्शन आई थिंक. तो मुझे लगता है आपने पास्कल ग्रोस मेंशन किया. दीज आर ऑल पंट्स बाय द वे. अगर आप फ्री हिट पे हो, Yeah. पास्कल ग्रोस फॉर ब्राइटन, ड्यूसबरी हॉल फॉर एवर्टन, गॉर्डन. गॉर्डन इज आई थिंक अ डिसेंट मैच. ऑल्दो हम बात कर रहे थे मनन की संडरलैंड लो ब्लॉक है, इट्स नॉट रियली अ गॉर्डन टाइप ऑफ फिक्सचर. बट अगर बैलार्ड हु वेंट ऑफ इंजर्ड वो भी आउट है, रेनिल्डो इज आल्सो आउट, मुकिएला इज आल्सो आउट, देयर डिफेंस इज वेरी लाइट, रूफ्स इज आल्सो आउट. राइट, तो वेट करना पड़ेगा कि क्या फिटनेस अपडेट है. इट्स अ डार्बी, राइट? सो आई थिंक गॉर्डन इज अ गुड पंट फॉर दिस वीक एज वेल. तो पंट्स हैं आपके पास, बट कोई स्टैंड आउट ऑप्शंस नहीं है, तो आप पंट्स ले सकते हो. द वेयर आई एम स्ट्रगलिंग इज द डिफेंस. टेल मी लाइक अ कपल ऑफ डिफेंडर्स जो आपको इस वीक पसंद है. Fulham Anderson again, but you rightly pointed out कि आपको 32, 33, 34 को भी थोड़ा दिमाग में रख के चलना चाहिए. एंड उस वे में अगर आपकी टीम में फिट होता है, इट्स गुड. एक सवाल है आपसे, सिंपल सा सवाल है. डू यू थिंक ही विल हिट डेफकॉन्स इन इन दिस मैच? क्योंकि उसके नंबर्स में देख रहा था एंड ही इज 9, 10, 11 इस रेंज में रहता है, तो बहुत क्लोज होता है या हिट कर जाता है. आई डोंट थिंक सो बट ही विल. बर्नली है तो या इट्स एंड वन रैंडम गोल कंसीड एंड इट्स गॉन. ट्रू, बट अगेन ब्रेड एंड बटर जो आप हमेशा मुझे कहते हो कि फॉर डिफेंडर ब्रेड एंड बटर इज क्लीन शीट, राइट? Is DEFCONs now? Is this season it's DEFCONs, right? I It get used to be that, clean but sheets. I just feel like कि अब again I told you I like Thiaw and Lewis Hall this week. Two other defenders जो are good. I have They will Thiaw. definitely not hit DEFCONs Ex- against Sunderland. Yeah, that's why I'm focusing on clean sheets because I cannot predict who will get defcons this week. Who have a good chance of a clean sheet. So I'm just focusing on clean sheet, and if defcon comes, welcome. That's where I feel the another team is Forest. I still like Forest defenders. As I said, 31, 32, 30, 34 में उनके fixtures अच्छे हैं. So you can bring someone like an Ola Aina or a Murillo, Milinkovic. These if you want to target defcons, if you want to target attacking returns, you can go Nico Williams, Aina. But these all doesn't sound too appealing. Certainly not for hits, you know. Yeah, That's my point. and if people are trying to chase points with Hill Sanesi, I don't think this is the week to get. I'm not sure if they're keeping a clean sheet against United. I personally captain Bruno, and I'm pretty Yeah. sure they're scoring. So I don't like Bournemouth defenders as well. Yeah. Probably if someone is getting, they can go Van Dijk.
It's the boring pick. And I guess safe. Yeah. Yeah, the safe and boring pick. But the way Liverpool are playing, I don't see them keeping clean sheets. So again, you're relying Yeah. on a goal or a defcon. Yeah. You know, I can't believe it, but मैं कल देख रहा था. I started looking at West Ham defenders, and then like I think I've lost my mind because what the fuck am I doing? But Yeah. Liverpool में Van Dijk we both don't have. The Yeah. thing why he fits into my strategy is because I am not planning to free hit in 34. And I just can't see कि एतिहाद पे जाके लिवरपूल, मतलब आई नो सिटी आर नॉट गुड बट लिवरपूल आर ऑल्सो नॉट गुड, सेफ Yeah. टू से. तो FA कप में क्या लिवरपूल एतिहाद पे जाके हरा सकती है सिटी को? इट सीम्स अ लिटिल फार फेच, अनलाइकली हो तो कुछ भी सकता है देखो. Yeah. सो दैट मीन्स कि लिवरपूल आर लाइकली टू हैव अ मैच इन 34, दे हैव अ मैच 31. I mean because of a lack of options I just might get Van Dijk in the end because मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा. Like Yeah. Anderson and all is not fitting into my strategy. I don't I know. get that, and I think if I had to get one, I'd probably go Van Dijk as well. You don't have Van Um, Dijk, so are you getting Van Dijk then? yeah, I'm not sure. I don't like it, but I might just go there just because. हम बात करते हैं ना रक्षित एक सीलिंग की. Van Dijk among all the defenders we have mentioned has the most ceiling. We all know he Hmm. can score, and also लिवरपूल से भी सेट पीसेस पे ही गोल हो रहे, रादर इट बी फ्री किक, रादर इट बी कॉर्नर्स. So that's the reality. Every team has shifted to that, and Brighton, unfortunately, are one of those rare teams who are still not relying on these things. But Hmm. but so I just feel like I just might go Van Dijk. Either it's Henderson or Van Dijk, but I'll discuss about it when we'll go to our teams. Yeah. Let's see. Chalo, let's move on then, Manan. To our teams. Again, मतलब good week to take punts, but थोड़ा आगे का सोचना. 33 का Yeah. पोटेंशियल डबल, 34 का पोटेंशियल ब्लैंक, FA कप के क्या रिजल्ट्स होंगे, UCL में क्या होगा, इन सब चीज़ों पे देखना. बट सिटी पैलेस प्लेयर्स पे थोड़ा सा सोचो दोस्तों. वो वाला मैच थोड़ा पहले आ सकता है क्योंकि ओके दिस इज योर टीम. Yeah, this is my team. I have currently Agar Tarkovsky is playing. By the way, he's not flagged, which I'm surprised, considering he did not play. But yeah, I'm happy with my front seven. Happy to बहुत बड़ा time हो गया if I have Rogers, but it's just there are not a lot of players जो I'd take, like I'd replace Rogers with who is a body essentially. तो रॉजर्स को मैं खिला रहा हूँ. आई हैव 2 फ्री ट्रांसफर. आई वांट टू रोल सम ट्रांसफर्स. तो if मुझे लगेगा कि Tarkovsky is fit, I might not even make a transfer. I might just roll with 10 players. But the most likely is Timber to Anderson or Van Dijk. I'm not yet decided. But if Tarkovsky is also injured, then I'll just make one transfer and roll with 10 men. So I'm not sure. Either it's gonna be Timber to Van Dijk or Anderson and play with 11, or if Tarkovsky is injured, I'll just make Timber to Anderson and just roll with 10 players. I don't think making another transfer is worth it. I just want to roll few transfers in जब तक 32 की पिक्चर क्लियर होती है, and then probably make a strategy around it. But yeah, I am happy with my team actually. I like my 6 other players Rogers के अलावा, Szoboszlai, Wilson, Fernandes, Pedro, Thiago Ekitike. Captain Bruno, I don't think I have even a single doubt. I don't think a punt is worth it. कोई reliable player नहीं है. Aside, maybe you can go for Harry Wilson if you want a punt, but I'm not feeling it. And Last question on the keeper. yeah, I was about to ask you, what would you do in this situation where I have Wilson against Dubravka, I have Ekitike against Verbruggen, but it's just what I feel is Brighton, I don't remember the odds, but Brighton should have a better chance of clean sheet. Yes, 21% to 16% 16. for Dubravka, 21 for Brighton. Exactly, and that's why I'm going for Verbruggen. Probably make more saves. I don't know. I mean, will it be very shocking if Brighton keep a clean sheet? Not No, that shocking. that's why I'm Shocking playing तो नहीं you. होगा. Yeah, Shocking I तो have नहीं two होगा मेरे लिए. attackers, but I have two attackers. for Yeah, now. yeah. Probably go for the guy who's playing at home. Yeah, Yeah, you have two yeah, attackers actually. yeah. That'll not be good. Shit. Something I'll Anyways, have something from that match. I'll have something from that match. Hopefully. अच्छा अगर
अगर मनन लेट्स से पैलेस और सिटी दोनों नॉकआउट हो जाती हैं, विल वी गेट टू नो ऑन फ्राइडे कि देयर इज अ 31 डबल या फिर नो? Very unlikely. हार्डली एनी चांस, राइट? Yeah, hardly any chance. Just because also, although there will be 2 weeks around it to plan it, they can schedule it. But the only problem is after deadline, I've never seen a fixture go हाँ, मैंने भी नहीं into the देखा है. same week. So either it can be कि वो उसी time schedule करके 32 की deadline आगे कर ले. They can do that. So they it, बट ये भी that मैंने कभी नहीं देखा है 32 की डेडलाइंस प्रीपोन होते हुए मैंने कभी नहीं देखा है. Yeah, so that's where we don't know what will happen. It's very as I said, 97-98% chance it won't happen. Yeah. Cool. Okay, let's go to my team. I have one less defender than you. I have 3 transfers though. I'm not touching my Palace City players जैसे हमने बात करी है. Timber is the one जो मैं remove करूंगा. It makes more sense. मतलब I can get 11 players Manan easily, but firstly I will have to remove let's say a Guehi Munoz, and उसकी हम बार बार बात कर चुके हैं. Why I may not do that because they may double in 32. Literally the Yeah, next week they may double, right? So I don't yeah. have information on this, right? So let's wait. अगर let's say Palace go through, that means कि there is no chance कि उनका फिर double होगा 32 में भी. Then I might do something. Let me think about it उसके बाद. But as of now, the plan is to remove Timber, and I may get in a Van Dijk in the end. Or I think I've मेरे दो ही ऑप्शन है मनन, एंडरसन एंड वैन डाइक. आई थिंक बाकी सब किसी से मैं बहुत कन्विंस नहीं हूँ, right? But again, these do not fill me with enough confidence, but I have to do something. Most likely I'm going to probably go with 10 players because I don't know what will happen. If let's say Palace go through, then City Palace earliest कब हो सकता है 36. in your opinion? 36. 36, right? That means Yeah, I because have time उसके पहले. because if Liverpool win against City, the priority will be to schedule Liverpool versus Palace in 33. Yeah. Because there's a scenario where they have to keep Villa versus Liverpool slot. Villa versus Liverpool slot open in case Villa reaches 37 में है ये fixture. तो विला इन केस रीचेस द यूरोपा लीग फाइनल, तो उनको वो वाला शेड्यूल भी करना अर्जेंट है उनके लिए. Hence, I Yeah. just feel कि I just feel it's gonna be either in 32 or either in 36. Palace versus. Yeah. Yeah. But there is no chance 32 में होगा if Palace go through or City go through, right? Yeah, there's no way because वो यूरोपियन midweek के उसमें क्या राउंड नहीं होने वाला Yeah. था. Got it. So yeah, cool. So that's the plan. Timber to like a Van Dijk or something. Agar Palace, if one of the teams go through, then Guehi it could be a sell if I'm free hitting in 33. Yeah. Then I don't need Guehi because 34 में he's gonna blank, 31 में he's gonna blank, and 32 में as a single, and 33 में I'm free hitting. And 32 If I I think decide to go that 32 में also he has Chelsea, so it's not Chelsea even away, I think. Yeah, Chelsea away. Right. So yeah, so in that scenario, I might do that, but it remains to be seen. Or I might just not do anything and wait. So Yeah. depend करता है. But हाँ, Captain Bruno I guess, or my but captain for me. playing with 10 men, the more I think about it, playing with 10 men is totally fine this week, considering if you get to save a transfer, especially let's say if you wanna take a hit, then I get it. You wanna go 11, Yeah. right? But if you can save a transfer, at least have 2 to 3 transfers for game week 32, it will be very helpful. Yeah. with information. Even if let's say City are one of them go through and नहीं होना double, तब भी मतलब मेरे को worth नहीं लग रहा है because then I can just take 4 transfers into 33 and transfer से ही maneuver कर सकता हूँ because free hit 33 is also not looking that great anyways. Yeah. कोई ऐसा बहुत gains नहीं दिख रहे हैं. So it totally depends. Gonna wait and watch. Just one another important thing is if you have already decided to wildcard 32, don't press the button 31 deadline के end होते ही, because wait for the FA Cup fixtures. जब तक वो नहीं होते तब तक don't chase prizes, forget about it, because if there are any upsets, so we might, let's say if let's say Chelsea lose or even if let's say Arsenal lose, I know दोनों की easier fixture है, right? But if in that case we will have only one double or two doubles in that scenario, right? Yeah. So just don't activate your wildcard. Even if you're planning to wildcard in 30, don't activate it until the FA Cup fixtures have happened.
दैट्स माय क्योंकि उसके बाद आपको बेटर क्लैरिटी होगी. ऐसा भी हो सकता है आपने वाइल्ड कार्ड दबा दिया और फिर कोई अपसेट हो गया एंड यू डोंट हैव इनफ प्लेयर्स एंड you'd realize कि यार 33 में वाइल्ड, like it was not worth wild carding for 33. So just hold on to your wild card till at least the FA Cup fixtures have been played. True. Let's wrap up, Anand, because Friday night deadline है and we will try and do a deadline stream. We'll confirm. But Telegram channel पे दोस्तों आपको updates मिल जाएंगे regarding any leaks or something. So make sure आप follow करिए, join करिए. Link आपको मिल जाएगा वीडियो के description में. Pin comment as well. जैसे मैंने आपको कहा, कोई सब्सक्राइब मत करो, शेयर मत करो, कमेंट भी मत करो, बट लाइक करो. Like it, please like it. Yeah. Thank you so much, and we will see you. I don't know when we'll see you now because it's 3 weeks till the next deadline इसके बाद. Yeah. But wait for the news, wait for the midweek fixtures. उसके बाद ट्रांसफर करना, फ्राइडे को ट्रांसफर करना आराम से. ठीक है. All the best, and we'll see you sometime in Yes, guys. April. See you guys. Bye.